नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY इंजेस्टर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बेटा जो है पेपर कंप्लीट हुआ है प्राविधिक कला का। आप सब पेपर दिए हैं, हमें उम्मीद है आप सब पास आउट होंगे। पास होने के लिए न्यूनतम 33 अंक का ही प्रावधान है। 100 में 33 ले आएंगे, आप पास आउट हो जाएंगे। आप TGT भी अप्लाई कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे सुबह से फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आए, सर TGT के लिए कोई अनिवार्य अंक का प्रावधान है? बेटा अनिवार्य अंक कुछ भी नहीं है, बस 33 नंबर आपके होने चाहिए, आप TGT अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन मेरा सपना था कि चैनल के माध्यम से इतनी अच्छी तैयारी कराई गई है तो आपका 90/100 का भी सपना पूरा हो जाता। मैं सोच रहा था कि 90/100 भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लेकर के आएँ, तो ऐसा भी हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसा मैसेज किए हैं कि सर मेरा 90/100 है, कोई 95 बता रहा है, कोई 98 बता रहा है। हो सकता है कोई राइटिंग से कट जाए, तब भी 85 तो आ ही जाएगा, ठीक है। और अमूमन सबसे ज़्यादा जो नंबर दिखाया जा रहा है वो 60 से 80 के मध्य बच्चों का है, तो 60/100 तो लगभग सभी का कंफर्म हो गया है। जैसा कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था 60% नंबर कैसे लाएं, उस पर अगर विशेष गौर किया गया है तो मैं उम्मीद करता हूं सभी का इतना नंबर आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब आपको फाइनली मुख्य परीक्षा यानी TGT की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अभी तक तो प्राविधिक कला केवल एक जो है जरिया था आपका TGT अप्लाई करने का। TGT में कला विषय से आप दे पाएंगे, ये विशेष ध्यान देना है। आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किए हों कोई दिक्कत नहीं है। आपने ग्रेजुएशन किया उसका मार्कशीट लगाएंगे, साथ ही TGT कला का ये सर्टिफिकेट लगाएंगे। जब TGT आर्ट की वैकेंसी आएगी उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे और फाइनली आर्ट वाले सेक्शन में आप फाइट भी कर पाएंगे। आप सब जानते होंगे कट ऑफ बहुत हाई जाता है। कट ऑफ हाई जाता है तो इसलिए तैयारी भी हाई लेवल की करनी पड़ेगी। 125 प्रश्न आपके MCQs टाइप के पूछे जाते हैं, जैसे सेक्शन A में पूछा गया प्राविधिक कला में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 1 देखने वाले हैं। एक नाम मात्र का टेस्ट पेपर है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं केवल और केवल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी के सभी प्रश्न TGT आर्ट में पूछे जा चुके हैं। TGT आर्ट 2009, 10, 11 ऐसे पूछे गए हैं प्रश्न, ठीक है। इसका लक्ष्य होगा 27,000 जो नया विज्ञापन आने वाला है उसके लिए। नई शिक्षक भर्ती में आप लोग अवश्य फाइट करेंगे, एक पद अपना अवश्य कन्फर्म करेंगे। चैनल के माध्यम से पेड कोर्स भी लॉन्च किया जा चुका है, लॉन्च हो चुका है। आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 7380464607 पे एंट्री TGT आर्ट लिख करके भेजना है। टेक्निकल टीम आपसे संपर्क करेगी, बताएगी कैसे आप नाम मात्र की फीस में, पूरे यूट्यूब के इतिहास में बता रहा हूँ, सबसे कम फीस में आपको TGT आर्ट की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बुक मिलेगा, नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा और बहुत सारे टेस्ट पेपर मिलेंगे, क्लास नोट्स आपको मिलेगी, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा नाम मात्र की फीस में, ठीक है। जल्दी करना है, बहुत देर नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं है। जैसे रिजल्ट आता है हमें लगता है उसके 1-1.5 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, 2-2.5 महीने के अंदर वैकेंसी फाइनल हो जाएगी। सिलेबस लंबा है, पढ़ना भी आपको टाइम से ही पड़ेगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कितने प्रश्न आप लोग इसमें सही कर पाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। ये आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न है। आप सब जानते होंगे कला एवं सभ्यता संस्कृति, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न देख करके आपके समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहा गया है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है? ऑप्शंस है प्लेटो, रस्किन, क्रैचो या फिर टॉलस्टॉय। राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन है किसका? तो रस्किन साहब का है। राइट आंसर C हो जा रहा है। आपको पेन पेपर उठा के बैठना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना है। 1 लाइनर बेस में अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। प्रश्न नंबर 2, पैब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित हैं? ऑप्शन है प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, दादावाद या फिर घनवाद। बेटा पैब्लो पिकासो जो है इनका मूल रूप से संबंध किससे है? तो ये घनवाद के एक अच्छे कलाकार हैं, घनवाद। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का रिलेटेड प्रश्न है। बेंजाइक कला संबंधित है। ऑप्शंस हैं बेंजेटाइन कला से, गोथिक कला से, आधुनिक कला से या फिर शास्त्रीय कला से। तो बेंजाइक कला का संबंध मूल रूप से बेंजोटाइन कला से ही है। राइट आंसर कौन सा बन रहा है? तो फर्स्ट ही हो जा रहा है राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में पूछा गया है अरस्तु के अनुसार कला क्या है। तो बेटा अरस्तु के अनुसार बताना है आपको कला क्या है। ऑप्शंस हैं अनुकृति, अभिव्यक्ति, प्रमाण या फिर प्रकृति। तो अरस्तु ने कला को अनुकृति माना है। अनुकृति राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, कोई हल्के में नहीं लेना है। आपको ये लग रहा होगा गुरुजी अपनी साइड से करवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं और रिपीटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रश्न रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए नोट डाउन कर लेना है, याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है बेटा रीतिवाद क्या है। डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीतिवाद क्या है? ऑप्शंस हैं धार्मिक आंदोलन, शैक्षिक आंदोलन, कला आंदोलन या फिर सांस्कृतिक आंदोलन। तो हम लोग मूल रूप से कला के लिए डाटा पढ़ रहे हैं, तो रीतिवाद का संबंध भी कहाँ से हो जाएगा बेटा? कला आंदोलन से हो जाएगा। राइट आंसर बी बनेगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में कहा गया है भारतीय चित्रकला के षडांग के लेखक। बेटा षडांग का लेखक पूछा गया है। ऑप्शन से वात्स्यायन, यशोधर पंडित, भरत मुनि या फिर कुमार स्वामी। चारों डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। षडांग के लेखक पूछा गया है पंडित यशोधर, इसके राइट आंसर होंगे। 2021 में भी ये डाटा पूछा जा चुका है, 2021 टीजीटी पीजीटी आर्ट में। ठीक है, राइट आंसर सी बन रहा है। हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, जब पूरा सिलेबस पढ़ने वाले होंगे तब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट की तरह ही देते हैं। राइट आंसर सी बन रहा है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। पूछा गया है भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है। ऑप्शंस है सादृश्य, वर्णिका भंग, लामड़ योजना या फिर प्रमाण। तो बेटा भारतीय चित्रकला में षडांग यशोधर पंडित ने लिखा है और इसको कैसे, तो प्रमाण के रूप में परिभाषित किया गया है। राइट आंसर डी बन रहा है, प्रमाण। ठीक है, राइट आंसर डी हो जा रहा है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में कहा गया है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न ये पूछा जा चुका है टीजीटी में, इसलिए शामिल किया गया है। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी साइड से शामिल किया और ये परीक्षा में बिल्कुल नहीं आएगा। ये परीक्षा में आने के चांसेस हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार। तो मिर्ज़ापुर किसका गृह जनपद है बेटा? वर्तमान रक्षा मंत्री का गृह जनपद है। वर्तमान रक्षा मंत्री का संसदीय क्षेत्र क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ उनका संसदीय क्षेत्र है। तो मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। पूछा गया है गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। ऑप्शंस हैं गया, सारनाथ, कुशीनगर या फिर नालंदा। बेटा निर्वाण मतलब होता है लाइफ को बिता देना, लास्ट वाला टर्म, यानी मृत्यु कहाँ पे हुई है। गौतम बुद्ध जी के निर्वाण का काम कहाँ पे हुआ है बेटा? तो निर्वाण उन्हें कुशीनगरा में मिला है, यानी कुशीनगर इसका राइट आंसर बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में कहा गया है कबीरदास ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये प्रश्न हल्का है, गुरुजी ने अपनी साइड से डाल दिया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए शामिल किया गया है। ऑप्शंस हैं वाराणसी, गया, सारनाथ, मगहर। कबीरदास का निर्वाण यानी मृत्यु कहाँ होती है बेटा? तो मगहर में इनकी मृत्यु होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में कहा गया है अशोक स्तंभ किससे बने थे। ऑप्शंस हैं चुनार सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, ब्लैक स्टेक्स या फिर ग्रेनाइट स्टोन। तो अशोक का स्तंभ किससे बना है बेटा? तो मिर्ज़ापुर में कुछ पाया जाता है चुनार स्टोन, उन्हीं से बनाया गया है, जिन्हें हम लोग चुनार सैंड स्टोन कहते हैं। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा गया है मूर्ति कला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है। ऑप्शंस हैं मथुरा, गंधार, भरभूत या फिर मौर्यकालीन। तो वह कौन सी शैली है बेटा जो ग्रीक रोमन शैली से प्रभावित रही है? तो वो है गंधार कला शैली। राइट आंसर हो जाएगा सी, मामा शकुनी वाला क्षेत्र, गंधार कला शैली। राइट आंसर सी बन रहा है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। पूछा गया है निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। ऑप्शंस हैं ललित कला प्रशिक्षण, फैशन तकनीकी, हस्तकौशल या फिर सिरेमिक।
तो बेटा निफ्ट का संबंध जो है, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र मूल रूप से फैशन तकनीकी के लिए काम करता है। राइट आंसर बनता है सी। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत लोग गलत करेंगे। इसको हमने ढंग से पढ़ाया था, प्रीवियस में भी हमने बताया था, जब हमने ये कहा था कि टीजीटी और प्रावैधिक दोनों में कंबाइंड रूप से पूछे जाते हैं, उस वीडियो में हमने करवाया था। तो भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है बेटा? वाराणसी, शांति निकेतन, इलाहाबाद या फिर भोपाल। तो भारत भवन कहाँ स्थित है बेटा? राइट आंसर होगा भोपाल। अगर भारत कला भवन पूछ लिया जाता तो इसका राइट आंसर वाराणसी हो जाता, लेकिन अगर भारत भवन पूछा गया है तो इसका राइट आंसर भोपाल होगा। दोनों में कन्फ्यूजन है, दोनों कई बार पूछे जा चुके हैं। भारत कला भवन वाराणसी में है, जबकि भारत भवन भोपाल में स्थित है, ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर डी बन रहा है। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। पूछा गया है सादृश्य का अर्थ है, ऑप्शंस हैं समाविष्ट, चित्रांकित, सहायक या आकृति में समानता। सादृश्य माने बिल्कुल समान, यानी आकृति में समानता ही इसका राइट आंसर होगा। डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। टीजीटी का रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। पूछा गया है रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू करवाया था। बेटा रूप चित्र का निर्माण जो है ये थोड़ा सा काम होता है अकबर के काल में। ऑप्शंस भी हैं बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो रूप चित्रण का काम सबसे पहले स्टार्ट करवाया अकबर ने। इसे अनपढ़ बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ऐसा बादशाह है जो अनपढ़ है? अकबर नाम आएगा। अकबर के काल में 2-3 ऐसे चित्रकार हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं, उन पे भी प्रश्न बना है, बार बार बना है, आगे भी आपको मिलने वाला है, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है मॉर्निंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो बेटा मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं रोजर फ्राइड, बी स्मिथ, सर हार्वर्ड रीड या फिर स्टेला कैम्ब्रिज। तो मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? तो वो हैं सर हार्वर्ड रीड। इसके राइट आंसर बनेंगे बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। पूछा गया है नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। ऑप्शंस हैं कालिदास, भरत मुनि, वात्स्यायन, अरस्तु। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो नाट्य शास्त्र लिखा है भरत मुनि ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सेकंड लास्ट प्रश्न कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के चित्रण कार्य का काम किया था, यानी चित्रण उसमें किसने किया है? ऑप्शंस हैं नंदलाल बोस, गगन नाथ ठाकुर, अवनींद्र नाथ ठाकुर या फिर स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर। तो बेटा गीतांजलि के चित्रण का कार्य मूल रूप से नंदलाल बोस साहब ने किया है। राइट आंसर हो जा रहा है फर्स्ट। हम लोग बहुत अच्छे से नंदलाल बोस, गगन नाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, अवनींद्र नाथ ठाकुर और साथ ही साथ डीपी राय चौधरी, छितेंद्र नाथ मजूमदार, आशित कुमार हल्दर, इन सबको पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस में है, बहुत अच्छे से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक से 3 से 4 प्रश्न पक्का बनता ही है, इसलिए सभी को बहुत ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन्हें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आज ये टेस्ट चल रहा है, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। लास्ट प्रश्न कह रहा है दशवंत व बसावन किसके दरबारी कवि थे। बेटा दरबारी चित्रकार थे, कवि नहीं, चित्रकार थे। ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। ये चारों में से दशवंत और बसावन किसके चित्रकार थे? तो बेटा अकबर काल के ये फेमस चित्रकार हैं, अकबर के दरबारी चित्रकार थे। याद रखना है, ये 2021 वाले में भी डाटा पूछा जा चुका है। तो 20 प्रश्न थे, कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ही ले सकें। बहुत जल्द आपके बीच प्रावैधिक कला और साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी, आर्ट का पूरा एक कंबाइंड रिवीजन मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप लोग उसे सबसे पहले देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।